ये पहाड़ कौन से हैं? तो अभी हम लोग जा रहे थे ओहद के पहाड़ों की तरफ और ये पहाड़ बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम लोग बचपन से अपने स्कूल्स वगैरह में ही पढ़ते आए हैं और बच्चा बच्चा जो है ओहद के पहाड़ों को जानता है। लेकिन देख हम लोग फर्स्ट टाइम रहे थे तो बहुत ही कोई हसीन मंजर था। कब्रें भी बनी हुई इनका ये बकाया लेन देन रह गए, बाद में करते हैं। अपने उल्टे हाथ पर देखें जरा, ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है, नजर आ रही है सबको? जी जी। इसका नाम है जबले रुमात। जबले रुमात यानी कि तीर अंदाज वाली पहाड़ी। अच्छा। और हम इस वक्त जंग ओहद वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। गज़वा ओहद जहाँ पर हुआ था, इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी। ये सामने आपके सीधे हाथ पर और सामने जो आपको जबल नजर आ रहा है, ये सारा जबल ओहद है। ये मस्जिद आपको नजर आ रही है, मस्जिद अमीर हमजा रज़ियल्लाहु उसका नाम है। ये जबल ओहद है। और यहाँ पर जो है इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई। कि कौन सी बड़ी जंग थी? दूसरी बड़ी जंग थी ओहद की। जब रवाना हुए आप की तरतीब और तंजीम की, लश्कर को मुख्तलिफ सफ़ों में तकसीम किया, जिनमें से जो है 50 तीरंदाज सहाबा को आपने उस जबल रुमात पहाड़ी के ऊपर तैनात किया, मुकर्रर किया और उनको हुक्म दिया चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुमने ये जगह ये मोर्चा किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना जब तक कि मेरा बुलावा ना आ जाए। हुआ कुछ यूं कि जब जंग छिड़ गई, मुसलमान फतह हासिल करने लगे और फतह हासिल करने के साथ साथ माल गनीमत भी इकट्ठा करने लग गए। और मुसलमान माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे और कुफार शिकस्त खाकर भाग रहे थे। तो जो ऊपर 50 तीरंदाज सहाबा उस जबल रुमात के ऊपर बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि अब तो हमारे मुसलमान भाई फतह हासिल कर रहे हैं और फतह हासिल करने के साथ साथ माल गनीमत भी समेट रहे, तो उन 50 में से 40 तीरंदाज सहाबा नीचे उतरे, ये सोचकर कि अब जंग खत्म हो गई है, हम जाते हैं माल गनीमत इकट्ठा कर लेते हैं और अपने मुसलमान भाइयों की मदद भी कर लेते हैं। तो जैसे उन 50 में से 40 तीरंदाज सहाबा नीचे उतरे, माल गनीमत समेटने में मसरूफ थे कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, वो दूसरी साइड से थे, उन्होंने जो है आकर पीछे से उस पहाड़ी के ऊपर आकर हमला कर दिया। जहां पर बाकी 10 तीरंदाज सहाबा मौजूद थे, उनको वहां पर शहीद कर दिया। और फिर बाद में वो इस तरह से मैदान जंग में उतरे। इस तरह से मुसलमानों का 700 का लश्कर जो था, उनके 3000 के लश्कर के नरगे में आ गया, शिकंजे में आ गया। घुमसान की जंग हुई जिसमें बड़े बड़े जलील कदर सहाबा शहीद हो गए, जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु के प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी शहीद हो गए। और इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु के मुशाबहत यानी कि हम शक्ल एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी शहीद हो गए। और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु, ये नबी पसंद के पुप्पीज़ाद भाई थे, कज़न थे, ये शहीद हो गए। इनके साथ 70 बड़े जलील कदर सहाबा ने यहाँ पर जाम शहादत नोश किया है। उन शोहदा की कब्रें हैं, 2 कब्रें अलग बनी हुई हैं, काले पत्थरों वाली कब्रें आपको नजर आएंगी। एक कब्र में हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु फरमाया है, दूसरी कब्र जो है उसमें 2 सहाबा इकट्ठे हैं, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु, ये इनके 2 के इकट्ठे है। बाकी एक अलग इज्तिमाई कब्र है, उनमें सब सहाबा को एक साथ ही मदफन किया गया है। और इसके अलावा 5 से 6 सहाबा थे जो जख्मी हालत में बाद में शहीद हुए थे, उनको बाद में जन्नतुल बकी में मदफन किया गया था। साथ साथ बोला है इन्होंने, साथ साथ चलो, साथ साथ चल रहे हैं। बड़ा ग्रुप मिल गया ना 10 का ग्रुप अच्छा मिल गया बड़ा। चल तो रही हूँ मैं, साथ साथ ही हूँ। जंगे ओहद के नहीं, वहाँ जा रहे हैं वो सहाबियों की कब्रों पे लेके। हाँ उनको पता है, मालूम है, उनको पता है ना, तो गाइड करेंगे, हमें नहीं मालूम, हम खुद पहली दफ़ा आए। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, खुद इतना मज़ा आ रहा है। मैं कितनी मोतबर जगह है जहाँ पे जा रहे हैं। ओहद का पहाड़, मेरे नबी को देखा हुआ है इन पहाड़ों ने, मगर हमारे नबी को देखा हुआ है इन पहाड़ों ने। अस्सलाम वालेकुम या अहल मज़ार, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर।
तो हम लोग यहाँ पे अपना सलातो सलाम जो पेश कर रहे थे, क्योंकि ये कोई आम कब्रें नहीं, बहुत ही बड़े बड़े सहाबियों की, सहाबी रसूल, जिन लोगों ने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा हुआ है, जो आपके साथ रहे तो वो शहीद होकर इन कब्रों में थे। अच्छा, ये एक इज्तिमाई आप लोगों को कब्र नज़र आ रही है, जिसमें 70 सहाबी एक साथ जो है मदफन है। तो ये काफ़ी बड़ी कब्र थी। 2 कब्रें और भी बनी हुई थी, जो कि अमीर हमज़ा और बड़े सहाबियों की जो है वो कब्रें थी। तो हम लोग यहाँ पे बैक साइड से थे, यानी कि कुछ लोगों को वहाँ से नज़र आ रहा होगा फ्रंट एरिया, यहाँ से कुछ लोगों को बैक एरिया नज़र आ रहा है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा था और हम लोगों को बाजमात नमाज़ अदा करनी थी। तो अभी आते ही जो है ना हम लोगों ने असर अदा किए, और असर के बाद जो है काफ़ी टाइम बचता है, तो उसमें हम लोग बीच में ये है कि ज़िक्र अस्कार कर लेते हैं, सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। तो बस मेरी जो है ना नियत बंदी हुई थी, मैं सलातो तस्बीह पढ़ रही थी और यहाँ पे जो है ना दस्तरखान लगना शुरू हो गया था। असर के फ़ौरन बाद जो है ना पीर और जुमेरात को यहाँ पे दस्तरखान लगना शुरू हो जाता है और इस तरीके से अफ्तारी बंटना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं जो है ना कहते हैं सलावत तस्बीह की मैंने नियत बांधी हुई थी। असर से मगरिब तक का टाइम था ना, मैं जो नियत बांध देती हूँ। जैसी मैंने नियत बांधी है, इनकी कॉज पे कॉज बजना शुरू, और फिर साथ में जो है ना मेरी तो खैर नियत बंधी हुई थी। तो यहाँ पे अंदर जो है ना अफ्तारी बढ़ती है हर थर्सडे को। तो आज थर्सडे, तो ये अफ्तारी इस तरह से पैकेट्स बने हुए थे, तो वो खुद ही रख के जो है ना मेरे आगे इस तरीके चली गई। तो इसमें देखिए खजूरें हैं, खजूर के पैकेट। अच्छा, औरतें जो है ना भाग भाग के खुद ले रही थी बाकायदा, और मेरी नियत बंदी हुई थी, वो मेरे पास तो खुद रख के गई। तुम्हारे नसीब में लिखी हुई थी, मेरे नसीब में लिखी हुई थी। इंशाल्लाह ताला मुझे रोज़ा रखना है यहाँ का, लेकिन आज मेरा अभी फ़िलहाल रोज़ा नहीं है। नियत रोज़े की है, अल्लाह ने हिम्मत दी रोज़े की, और एक दिन पहले अल्लाह ने मुझे रोज़ा रख लेंगे अफ्तारी करा दी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है दरबार में बुला के अफ्तारी करा दी। नियत इंशाल्लाह मेरी कल की है, फ्राइडे की रोज़ा रखने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसी नियत वैसे फरिश्ते वाली जानी होती है। मैं एक अच्छी नियत करी, तो आज अफ्तारी मुझे नसीब, क्योंकि हो सकता है कल शायद ये मेरे ख्याल से मंडे और थर्सडे को ही बढ़ती है, पीर और जुमेरात को बढ़ती है। मेरा ज़्यादा ख्याल है, बाकी मुझे सही तरह मालूम नहीं है। अगर आपको पता है तो बताइएगा कि रोज़ाना बढ़ती है, शायद पीर जुमेरात का सुना है वैसे मैंने, दस्तरखान लगता है मंडे और थर्सडे को है ना, ऐसे ही है। जुम्मे को भी होता होगा शायद, जुम्मा आई थिंक, पता नहीं। अब मैं कल इंशाल्लाह, कल तो मुझे जो है वो रखना है रोज़ा, लेकिन आज ये है कि अल्लाह ताला ने कोशिश कर लेना, पहले करा दी। और साथ में ये दही होता है, दही होता है। अच्छा, ये अफ्तारी बड़ी लोग मिस करते हैं, मदीने की अफ्तारी जो होती है, साथ में एक बन है, बन के साथ ये दही है, खजूरें बड़ी टेस्टी, मैंने भी हमारे नसीब में थी, वरना जेंट्स में तो नहीं आया अफ्तारी। देखो, और मैं जेंट्स में नहीं आया, लेडीज उसको दूसरी दफ़ा मिली है अफ्तारी ऐसे। नहीं, वो कावा मिला था, अफ्तारी मुझे आज मिली है। यहाँ ऐसे बस हुजूर के रोज़े पे ऐसे लंगर चल रहा होता है भाई। नहीं, वो दरअसल ये होता है कि यहाँ पे जो मांगो ना वो मिल जाता है, हकीकत है। मेरी बस आज दिल कर रहा था मेरा, क्योंकि कल मैं आपसे सुबह से कह रही थी ना कि मुझे रोज़ा रखना है कल का। तो सुबह से मेरा दिल चाह रहा था कि मदीने में मैं अफ्तारी करूँ बैठ के। मुझे अफ्तारी का ऐसे कुछ चक्कू में यहाँ का ना, मैंने किसी की स्टोरी पे देखा था ये बन और दही लगा हुआ, तो मेरा जब से था अरमान कि मैं खाऊँ। देखें, हमारे हुजूर ने ये भी खिला दिया हमें बुला के। तो माशाल्लाह क्या शान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सोचते ही और पूरा हो जाता है। बेशक। तो यही इंसान का कीदा होना चाहिए कि बेशक अल्लाह देता है, लेकिन देता हमेशा हमें हमारे नबी के वसीले से। और आपका अगर वसीला लगता है ना, आपका नाम अगर लग जाता है ना, तो बस फिर अल्लाह ताला देता ही देता है। बेड़ा पार है, बेड़ा ऐसा है ना, बस बेड़ा पार हो जाता है, बन जाता है इंसान, निखर जाता है इंसान का जो नसीब है ना, वो निखर जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बाकी तो बहुत कुछ है जो कि होता रहता है ज़िंदगी में। तो बस मोहब्बत करते रहें ऐसी अपने रब से, अपने नबी से, इंशाल्लाह हर सफ़र में आप कामयाब रहें। सही बात है। मैं खाऊँ, आप भी खा सकते हैं। करो, नहीं मैं नहीं उजाले कभी न सिमटे हैं, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चलें, गमपोशी में यहीं बदलते हैं। रुक लेती है आपकी निस्बत
तीर जितने भी हम पे चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना खूबसूरत लगता है ना मंजर, ये कितना प्यारा लग रहा है। हसीन, सुकून ही सुकून। मदीने का सफर और मैं नमदीदा सबके हाथों में है। कोई भी नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। यस, सब वीडियो बनाने में लगे। यादगार जगह है भाई। लाजिम बात है, सब अपनी मेमोरी को सेव करते हैं। जिंदगी का कुछ भरोसा है। और यादगार लम्हा है ये अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन और इसको खूबसूरत कैप्चर कर लो जितना कर सकते हो। मर भी जाओ तो आपके बच्चे देखें। ये उछाले कभी ना सिमटे। मैं कहा पता नहीं कहाँ भागे आप। जज़ाकल्लाह। नो नो नो। मैं रोज़ा रसूल पे खड़ा हूँ इस पर। यकीन करना, मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ। दूध पीना भी कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं हलीब का दूध पीऊँ। हलीब का दूध, बिल्कुल वही हलीब का दूध वो दे रहा हूँ। दूध पीने का दिल चाह रहा था मेरा। बस जो मांगेंगे वो सब मिलेगा। रोज़ा रसूल पे हूँ, इससे बड़ी क्या सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। हुजूर सब देंगे, हुजूर सब देंगे। बिल्कुल सच्ची हो गई आज। राजी बात है। सच्ची हुई है मेरे साथ। बेशक। बाकी ये जगह ही ऐसी है, सुभान अल्लाह। ये जगह कमजोरी सी लग रही थी चल चल के यार, पूरा हो जाता। मैंने कहा दूध पीऊंगा हलीब का। कोई आम जगह क्या जगह है? इतनी दूर से उन्होंने आवाज लगाई ऐसे। वो दूध कहाँ बढ़ता तुम है? देख रही थी ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट टाइम दूध बढ़ा? फर्स्ट टाइम दूध दूध ऐसे कहाँ बढ़ता हुआ देखा दिल मैंने। चाह रहा था दूध पीने का। बाप सुभान अल्लाह। पिए भी आप पिए नहीं, मैं नहीं मैं आ रहा हूँ। देखा। ये पहले मुझे अफ्तारी मिली बिना मांगे, यानी कि मेरी तो बिना नियत मांगे बंधी अफ्तारी हुई थी। मिली? नहीं, दिल में थी। मेरे भी दिल दिल में में थी। चाहत की थी मैंने। हुजूर बाकी दिल की सुनते हैं भाई। हाँ, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे रब्बुल आलमीन की, और क्या शान है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बंदा दिल में सोचे वो पूरा हो वो जाए। है ना वो मेरे वाले। दिल में आया कि मैं दूध पीऊंगा आज। वो नात और आज नहीं है। देखो ये दूध मिला। दूध बदतर नहीं है यहाँ पर, लेकिन दूध मिला आज। सुभान अल्लाह, वो माशाल्लाह। शेर याद आ रहा है ना मुझे वाला। वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चलें, गम खुशी में यहीं पे बदलते हैं। वो शेर मुझे एकदम याद आया। तो बस यही है कि सच्चे दिल से जो चीज़ मांगेंगे ना, अकीदे बात होती है सारी आपके अदब की और आपकी मोहब्बत की। मगर हुजूर तो मेरे ये है कि सबको ही देते हैं, सबको ही जो है ना, बस क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है। मजेदार। रहमत ही रहमत है, और बस रहमत ही बरसाते हैं आप पूरे जहान के लिए। क्योंकि बेशक आप पूरे जहान वालों के लिए जो है रहमत है। तो समझ में ले लो। ये लेमन जूस है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैं यहाँ मक्के और मदीने में आई हूँ ना, तो असर के बाद काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि असर यहाँ पे काफ़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में होते हैं ना, तो असर मगरिब में बहुत शॉर्ट टाइमिंग लगती है। तो यहाँ पे टाइमिंग क्योंकि चेंज है नमाज़ों की, तो अभी हम लोग बस जो ना थोड़ा बहुत सामान ले रहे थे। मैं कहा चलो मगरिब में भी थोड़ा वक्त है, तो सर्फ वगैरह थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई थी। 21 रियाल सर्फ ख़त्म हो गया। सर्फ लेकर आई थी मैं पाकिस्तान से, बट ख़त्म हो गया। अभी मैंने टाइट का लिया है यहाँ से। ख़त्म बस 2 सैशे लाई थी, 2 लाई थी, मैं ज़्यादा नहीं लाई थी। मैंने मुझे था, मैं कहा मैं यहाँ से लूँगी सर्फ टाइट। तो टाइट इंडिया का सर्फ है, मैंने यहाँ से ले लिया, क्योंकि अभी हमें थोड़े से अपने कपड़े वगैरह वॉश करने हैं। अभी हम लोग हैं, अभी हमें मक्के जाना है इंशाल्लाह ताला, तो मुझे अपने आराम वगैरह वॉश करना है। वाइट है ना, थोड़े से धब्बे वगैरह आ गए उसमें। चलें, बस मगरिब हो रही है, अब चलें हरम चलें वापस। बिल्कुल हम हरम के बाहर ही हैं, बस वापस चले जाएंगे अभी हरम नमाज़ अदा करने। खाने पीने के लिए आ जाते हैं हम, कुछ चीज़ें लेने। हाँ, चीज़ें लिए आ गए। तो अभी बस मैं यहाँ से, हस्बैंड पीछे लग रहे हैं कि अब आया लो, आई हो तो अब आया लो, यहाँ से लेके जाओ, यहाँ की सौगात होती है। अगर अच्छा लगेगा तो ले लूँगी, वरना ज़रूरत तो मुझे भी नहीं है। खैर ये वाला देखती हूँ। अच्छा लगा आपको अच्छा लग रहा है? देखती हूँ। तो हम लोग जो है ना
इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद गुंबद खज़रा के सामने आके बैठ जाते हैं। बड़ा ही कोई प्यारा लगता है और फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं। 2-2.5 घंटे हमारे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता। फिर उसके बाद हम लोग होटल चले जाते हैं और फिर वापसी हमारी सुबह हो जाती है। तो बस यहाँ पर अभी जो मुझे अफ्तारी मिली थी ना मगरिब के टाइम पे, वो मैं अब खा रही थी क्योंकि उस टाइम पे दिल नहीं चाह रहा था। तो अभी मैंने कहा गुंबद खज़रा के सामने ही बैठ के खाऊंगी। तो इस टाइम वाली फीलिंग में आप लोगों से बयान नहीं कर सकती, बड़ा ही कोई मज़ा और सुकून आ रहा था। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका